गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र और आपका वेलकम करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, सबसे पहले देखो इसके लिए मैं पता जाने कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन होता क्या है? देखो पॉलीगॉन क्या होगा, कोई भी एक क्लोज्ड फिगर होगा जो आपकी स्ट्रेट लाइन से बना होगा। जैसे कि हमने बनाया, ये आपकी ट्रायंगल है, क्या है कि तीन स्ट्रेट लाइन से बना है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका पॉलीगॉन। तो इसकी थ्री साइड है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ट्रायंगल। अगर मान लो कोई चार साइड से मिलके बना हो, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ये आपका ट्रायंगल है, ये क्या आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर मान लो किसी में पांच साइड हैं, हो सकता है किसी फिगर की कितनी साइड हो, पांच हो, फाइव साइड उसको बोलेंगे पेंटागोन। ऐसे ही मान लो सिक्स साइड उसको बोलेंगे हेक्सागोन। ठीक है, ऐसे ही आपके ये चलते रहेंगे। नंबर ऑफ साइड जितनी है उसके हिसाब से उसका नाम अलग होगा। अब आता आपका एक रेगुलर। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? देखो रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होगा जिसकी सभी साइड आपकी इक्वल होंगी। अगर मान लो ट्रायंगल है तो उसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, तो कौन सी ट्रायंगल होगी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऐसा कोई भी पॉलीगॉन जिसकी सभी साइड इक्वल हो उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन। साथ साथ इसके सभी एंगल्स भी आपके क्या होंगे, इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल। अगर मान लो वो क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी सभी साइड इक्वल। तो क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, या तो स्क्वायर या रोम्बस। लेकिन सभी एंगल भी इक्वल होते हैं, किसके होते हैं, आपके स्क्वायर के। तो अब आपका उस पॉलीगॉन को हम रेगुलर बोलेंगे जिसकी सभी साइड क्या हो, इक्वल। मान लो इसका मेजरमेंट 3 है तो सबका मेजरमेंट क्या हो जाए, 3। मान लो ये कोई फिगर है आपका, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की सभी साइड बराबर। मान लो ये 4 है तो सारी साइड क्या हो जाएंगी, 4। तो पॉलीगॉन रेगुलर वो होगा जिसके सभी जो भी साइड का मेजरमेंट वो इक्वल होगा और उसके सभी एंगल क्या होंगे, आपके इक्वल। वो क्या होगा आपका रेगुलर पॉलीगॉन। उसके बाद है आपका इर्रेगुलर पॉलीगॉन। इर्रेगुलर पॉलीगॉन वो होगा जिसकी सभी साइड इक्वल न हो। मान लो मैंने ट्रायंगल बना दी, इसकी साइड 3 है, इसकी पावर ये साइड 4 है, ये 5। अगर ये ट्रायंगल इसकी सभी साइड क्या है, आपस में इनइक्वल। अगर सारी साइड आपस में इक्वल नहीं है तो इर्रेगुलर होगा। अगर सारी साइड इक्वल है तो क्या होगा आपका रेगुलर पॉलीगॉन। अब है आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स। किसी भी पॉलीगॉन में चाहे वो रेगुलर हो चाहे इर्रेगुलर, एंगल आपके इंटीरियर भी हो सकते हैं और एक्सटीरियर भी। इंटीरियर का मतलब उस पॉलीगॉन के कहीं अंदर होगा, एक्सटीरियर का मतलब क्या होगा, बाहर। अगर मान लो हम ट्रायंगल की बात करते हैं, मान लो कि कोई ट्रायंगल ए बी सी है, तो आपका देखो एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल सी। ये इसके तीनों इस पॉलीगॉन के अंदर है, इसका मतलब क्या है, इंटीरियर एंगल। अगर हम इसकी किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर दे, हमने साइड प्रोड्यूस कर दी, ठीक है, जैसे हम इस साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो ये बाहर निकलने के बाद यहां भी एंगल बनेगा, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। देखो इसको लिया हमने एंगल 2, इसको लिखा हमने एंगल 1। तो एंगल 1 और 2, देखो एंगल 1 पॉलीगॉन के अंदर है तो ये इंटीरियर एंगल है, एंगल 2 इससे बाहर है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दो, अगर मान लो हमने इसको प्रोड्यूस किया तो आपका ये एंगल बना, ये क्या हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अगर हमने इस साइड को प्रोड्यूस किया तो यहां जो एंगल बनेगा ये क्या हो जाएगा आपका एक्सटीरियर। तो कोई पॉलीगॉन है उसमें एंगल इंटीरियर भी होते हैं, एंगल क्या होते हैं आपके एक्सटीरियर भी होते हैं। जो अंदर है पॉलीगॉन के वो इंटीरियर एंगल, जो बाहर है वो क्या होगा, उसका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये बात आप हमेशा याद रखना, अगर हमने कोई साइड प्रोड्यूस की तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कोई दूसरी लाइन जो इसके ऊपर स्टैंडिंग है, तो इन दोनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों, ये दोनों क्या आपके लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमने पढ़ा है ना, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है उस पर कोई एक स्टैंडिंग लाइन है और इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है आपका 180। ये दोनों क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिनमें एक आर्म कॉमन हो और दोनों का एक क्या हो, वर्टेक्स कॉमन। मान लो ये एंगल 1, इस एंगल को नाम लिया हमने, मान लो ये कोई ए बी लाइन है, ये क्या ओ और सी। देखो ये एंगल 1 है और ये एंगल आपका क्या 2। देखो एंगल 1 कहां बना है, एंगल ए ओ सी है, तो किस पॉइंट पे बना है आपका, ओ पे, और किस किस आर्म के बीच में बना है, ए ओ और ओ सी। ठीक है, ऐसे ही आपका एंगल बी ओ सी किस पॉइंट पे बना है,
ओ पे और किस किस लाइन सेगमेंट के बीच में बना है, BO और किसके बीच में बना है, OC। तो देखो अब इन दोनों एंगल्स में एक तो OC आर्म कॉमन है और एक इसका वर्टेक्स O कॉमन, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपके एडजेसेंट एंगल, ठीक है। इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल है और ये क्या आपका लीनियर पेयर, और इसका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी पूरे चैप्टर में बहुत यूज होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। कभी भी एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन है तो जो दो एंगल हैं वो एडजेसेंट होंगे और उनको हम लीनियर पेयर बोलेंगे और उन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट आपका इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी? मान लो आपका कोई पॉलीगॉन है, वो कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें जो अंदर एंगल बने उनका सबका सम कितना होता है? देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो छोटे से छोटा क्लोज फिगर हो सकता है वो ट्रायंगल हो सकता है, क्योंकि हम दो अगर लाइन यूज करेंगे तो क्लोज हो ही नहीं सकती, इसलिए हमारा सबसे पहला फिगर क्या होता है ट्रायंगल। अब देखो इसके जो इंटीरियर एंगल हैं इनका सम आपने पढ़ा हुआ 180 डिग्री होता है, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप याद रखोगे n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है n-2 इंटू 180। n यहां पे क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, किसी पॉलीगन में कितनी साइड है। ट्रायंगल है तो नंबर ऑफ साइड 3 हो जाएगी, क्वाड्रिलेटरल है तो 4, पेंटागन है तो 5, हेक्सागन है तो 6 या 6। अब देखो ट्रायंगल में साइड कितनी थी 3, n की जगह रखा हमने 3, -2 आपका फॉर्मूले में है, इंटू 180 कितना आ गया 1 इंटू 180 कितना आ गया आपका 180 डिग्री। ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 तो होता है, आ गया। अगर मान लो इसकी जगह क्वाड्रिलेटरल होता कोई, तो क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है हमारी 4। अब इसके सभी एंगल्स का सम निकालना, तो क्या फॉर्मूला है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री। देखो n की वैल्यू 4 है, 4 - 2 इंटू क्या हो गया 180, 2 इंटू 180 कितना हो गया आपका 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। ऐसे ही आप किसी भी फिगर का, आप क्लोज फिगर का निकाल सकते हो, जो भी पॉलीगन है उसके आप सभी एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। क्या सिर्फ फॉर्मूले में आप n को चेंज करते जाओ। अगर नंबर ऑफ साइड 5 है, पेंटागन तो यहाँ 5 रखोगे, हेक्सागन तो आप यहाँ पे क्या रखोगे 6। नेक्स्ट आपका एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी पॉलीगन के जितने भी आपके एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उन सब का एंगल का सम क्या होगा, उसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये सभी पॉलीगन्स के लिए सेम है। कोई भी आपका पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा 360, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो पेंटागन, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो देखो ये आपकी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो हमें एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो मान लो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, इधर आपका ये एक्सटीरियर एंगल और इधर आपका क्या है ये। इनको एक ऑर्डर में निकालना है आपको एक्सटेंड करके। अब इन तीनों एंगल्स का सम हमें निकालना है। देखो मान लो ये ट्रायंगल का एंगल है 1, ये ट्रायंगल का एंगल है 2, ये ट्रायंगल का एंगल है 3, ये एक्सटीरियर एंगल लिया 4, ये एक्सटीरियर एंगल लिया 5, ये एक्सटीरियर एंगल लिया मैंने 6, ठीक है। अब देखो 2 और 4 आपका लीनियर पेयर, इनका सम 180, 3 और 5 लीनियर पेयर, इनका सम 180, और 1 और 6 आपका लीनियर पेयर, इसका सम क्या होगा 180। इनको हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सारे क्या है आपके लीनियर पेयर। अब तीनों इक्वेशनों को हम ऐड करा देते हैं। अगर इनको ऐड कराओ तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 5 इक्वल होगा राइट हैंड साइड पे 180, 180 और 180। अगर किसी इक्वेशन को आपको ऐड करना तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में यूज करेंगे और राइट को राइट में। देखो अब देखो एंगल 1 2 3 इंटीरियर एंगल है, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो देखो एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा और एंगल 3, इन तीनों की जगह हम 180 यूज कर देंगे तो क्या बच जाएगा, एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना हो गया। देखो इनकी जगह 180 यूज करते हैं, उसको हम उधर ले जाएंगे सीधा, तो ये क्या हो गया उधर क्या 180 प्लस 180 प्लस 180, और इन तीनों की जगह इन तीनों का सम क्या होगा आपका 180 और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा -180 कट गया तो कितना बच जाएगा 360, ठीक है। कोई भी आपका पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होगा 360 डिग्री। नेक्स्ट आपका ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। अगर कोई पॉलीगन है वो रेगुलर है, उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना हमें, तो सबसे पहले देखो उसमें n
क्या होता है आपका नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड कितनी है ये देखो आप, मान लो हम बात करते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल की। और रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होती है हमारी स्क्वायर, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हमारी स्क्वायर होती है ना, तो इसमें नंबर ऑफ साइड क्या हो गया आपका 4। तो इसका ईच एक्सटीरियर एंगल निकालोगे तो क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा आपका 360 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 4 यानी कि 90। इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल क्या होगा आपका 90। अगर ये ट्रायंगल होता और इसका मुझे एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ता तो क्या हो जाता 360, और इसमें नंबर ऑफ साइड क्या है हमारी 3, तो कितना आ जाता है इसका कट के 120। अगर ये पेंटागन होता या हेक्सागन होता तो हम उतने से डिवाइड कर देते। अगर मान लो हेक्सागन होता तो क्या होता 360, हेक्सागन में साइड 6 होती है, 6 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ऐसे ही ये चलता है। नेक्स्ट आपका ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है उसका हर एक इंटीरियर एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे 180 माइनस का एक्सटीरियर एंगल। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, 180 माइनस का एक्सटीरियर एंगल। मान लो अभी हमने ट्रायंगल के लिए समझा था, इसका एक्सटीरियर एंगल 120 आया था। अगर मुझे इसका इंटीरियर एंगल निकालना तो क्या होगा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल 120 कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, अगर हम एक्सटीरियर एंगल से जो आपका है उसको 180 से माइनस कर देंगे तो इंटीरियर, और 180 से ही क्यों माइनस किया, क्योंकि इंटीरियर और एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलकर आपका क्या बनाते हैं लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम 180 होता है। उनमें से अगर एक की वैल्यू दी है तो हम उसको दूसरे को 180 से माइनस करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपका है नंबर ऑफ साइड। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। मान लो आपको कोई पॉलीगन दिया है उसका एक्सटीरियर एंगल दे दे तो हमें नंबर ऑफ साइड निकालने तो क्या करेंगे हम 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अगर आपका कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसका हमें एक्सटीरियर एंगल पता है और हम उसकी नंबर ऑफ साइड निकालना चाहें तो क्या करेंगे, जो 360 है उसको हम डिवाइड कर देंगे उसका एक्सटीरियर एंगल। अभी यही ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल 120 तो इसको 120 से डिवाइड करो, मतलब क्या 3 साइड, इसका मतलब ये क्या थी ट्रायंगल। ठीक है, अगर मान लो कोई पॉलीगन है उसका एक्सटीरियर एंगल 90 है और आपसे पूछा जाए कि वो पॉलीगन है क्या, उसकी नंबर ऑफ साइड बताओ, तो हम क्या करेंगे 360 को डिवाइड करेंगे किससे 4 से, क्योंकि उसका एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा हमारा 90, तो हम 90 से डिवाइड करेंगे तो कट के 4 आ गया, मतलब उसकी नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएंगी 4। ठीक है, इनसे कंफ्यूज मत होना। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया तो हम नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ साइड दिया तो हम उसका एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल निकालने के बाद हम उस ट्रायंगल की जो भी वो हमारा फिगर है उसका हम इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, उसको 180 से माइनस करके, सारे आपस में रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल क्या होता है किसी भी पॉलीगन में, अगर हम इसके जो भी वर्टिसेस हैं एडजेसेंट वर्टिसेस को नया ऐड करके बाकी वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन कर देते तो उसका डायगोनल। देखो ए और बी एडजेसेंट है, मतलब इन दोनों के बीच में एक जो आपकी लाइन है वो कॉमन है, इसलिए दोनों एडजेसेंट है। ए और सी देखो इनके बीच में नया कुछ कॉमन है और कुछ, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे अपोजिट वर्टिसेस। अगर हम एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के बाकी सभी वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन कर दें तो जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन होते हैं उनको हम बोलते हैं उसका डायगोनल। ठीक है, तो किसी भी पॉलीगन का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला कि उसमें कितने डायगोनल होंगे, उसका फॉर्मूला आपका n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, n क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल उसमें नंबर ऑफ साइड क्या होता है आपका 4। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, तो देखो इसमें कितने डायगोनल होंगे, फॉर्मूले में रखो 4 इंटू 4 माइनस 3/2, तो 4 इंटू 1/2 कट के कितना गया 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं 2 ही बनाए। अगर ये आपका पेंटागन होता तो कितने डायगोनल होते, n की जगह 5 रखते, 5 माइनस 3/2 तो कितना हो जाता है 5 इंटू 2/2, तो कितना आ जाता आपका 5। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है अगर कोई पॉलीगन है तो उसमें कितने डायगोनल हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ। कोई क्या है कि कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसका हमें एक्सटीरियर एंगल बताना, उसकी नंबर ऑफ साइड दी है, पहले में 10 है अगले में 12, तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमें क्या बताया गया था, अभी बताया था आपको, क्या होता है 360 डिवाइड बाई n, यानी कि n क्या होता है आपका, n होता है आपका नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है,
तो देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 10, तो 170 क्या हो गया 36 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर। जितना आपका साइड है उससे हम डिवाइड कर देंगे इसको 360, इसमें क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 12 कट के कितना आ जाएगा 30। जितनी भी साइड है उससे हम क्या कर देंगे डिवाइड। ये आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच इंटीरियर एंगल इज, मतलब हमें ये बताना किसी रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड है जब उसका इंटीरियर एंगल दिया है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या था किसी भी रेगुलर पॉलीगन में 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल, यही तो था। तो हमें तो इंटीरियर एंगल दिया, पहले एक्सटीरियर एंगल निकालते। तो एक प्रॉपर्टी आपको ये बताई थी थोड़ी देर पहले, मान लो ये एक्सटीरियर एंगल ये इंटीरियर, इन दोनों का सम कितना होता है 180। अगर इंटीरियर दिया तो हम एक्सटीरियर को 180 से माइनस कर सकते हैं, और एक्सटीरियर दिया तो हम इंटीरियर को 180 से माइनस कर सकते हैं। तो लिखोगे इंटीरियर एंगल कितना दिया है आपका 160 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल निकाल देते हैं हम इसी पॉलीगन का। क्या होगा 180 माइनस का 160 कितना आ गया 20 डिग्री आ गया। अब नंबर ऑफ साइड निकालो, नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है 360 डिवाइड बाई 20 कट के कितना आ गया 18, तो इसका क्या आ गया नंबर ऑफ साइड क्या होगी 18। देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, हमें इंटीरियर एंगल दिया है। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया तो फॉर्मूला सीधा सीधा है 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको इंटीरियर एंगल दे दिया तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे और फिर फॉर्मूले में उसकी वैल्यू रखें। एक्सटीरियर एंगल कैसे आएगा, क्योंकि हमें पता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम 180 होता है, कोई सा दिया उसको हम 180 से क्या कर सकते हैं माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। इस फिगर में हमें क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखो 110 आपका एक्सटीरियर एंगल है, 100 आपका एक्सटीरियर एंगल है, 90 और एक्स ये दोनों क्या है एक्सटीरियर एंगल। कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। लिखोगे 110 प्लस 100 प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में क्या रीजन डालोगे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। हमें पता है किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं सबको हम ऐड करेंगे तो 360 के इक्वल आएगा। देखो 110 प्लस 100 कितना होगा 210 प्लस 90 कितना हो गया आपका 300 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें तो x की वैल्यू निकालना, तो 360 में से 300 उधर जा क्या होगा माइनस, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या मिलेगी 360 माइनस का 300, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 60 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे 3 क्वेश्चन है, तीनों आप खुद करोगे। हर एक में क्या करना आपके जितने भी एक्सटीरियर एंगल सबको सम करोगे, 360 के इक्वल रखोगे और 360 के इक्वल रखोगे तो जो अननोन वैल्यूज को एक तरफ बाकी सब क्या करोगे एक तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। कोई रेगुलर हेक्सागोन है उसके इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लें नंबर ऑफ साइड से और उसको 180 से माइनस कर दें, या हम पहले उसके टोटल एंगल का सम निकाल दें और उसको हम 6 से डिवाइड कर दें। देखो हेक्सागोन कुछ ऐसा ही तो होता है, ऐसा आपका हेक्सागोन होता है। ठीक है, हेक्सागोन में आपके एंगल कितने होते हैं 6, नंबर ऑफ साइड क्या होती है 6। एक तो तरीका ये है रेगुलर है तो इसके सभी एंगल इक्वल होंगे, तो हम टोटल निकाल दें उसको 6 से डिवाइड कर दें, या हम क्या कर सकते हैं इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल दें एक और उसको 180 से माइनस कर दे तो भी इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो देखो लिखोगे नंबर ऑफ साइड्स 6। ठीक है, रेगुलर में हेक्सागन है इसलिए साइड क्या होगी 6। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपको बताया था 360 डिवाइड बाई n, नंबर ऑफ साइड तो क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 6, काट तो किस पे जाएगा 60 पे, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया हमारा 60। तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा अब हमारा एक्सटीरियर, मान लो ये एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल हमेशा लीनियर पे बनाते हैं तो उसको 180 से माइनस कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 कितना आ गया आपका 120 डिग्री। एक तो आपका ये मेथड, एक इसी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था किसी भी पॉलीगन का, क्या था
n-2 इंटू 180। तो देखो हेक्सागोन है तो n की वैल्यू 6 होगी, 6 - 2 इंटू कितना हो गया 180। देखो 4 इंटू 180 कितना हो गया 720। सभी एंगल का सम कितना हो गया 720। अगर हम सभी एंगल्स को ऐड करें तो कितना आएगा 720। तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा 720 डिवाइड बाई 6, क्योंकि इसमें कितने एंगल है 6। तो कितना आ जाएगा आपका कट के 120। तो दोनों से आंसर सेम आएगा, जिससे आपका मन करे उससे आप कर सकते हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, A quadrilateral has its all 4 interior angle equal. What is the measure of each interior angle? मतलब क्या है, आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दी है, उसके सभी इंटीरियर एंगल आपके क्या हैं इक्वल। तो आपको हर एक इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट बताना। देखो लिखोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। क्या हमारे पास देखो इंटीरियर एंगल्स का सम वैसे हमारा पता है हमें 360 होता है, लेकिन फॉर्मूला क्या है n-2 इंटू 180। अब क्वाड्रिलेटरल है तो n की वैल्यू क्या होगी आपके यहाँ के 4। तो 4 - 2 इंटू 180 कितना हो गया 2 इंटू 180 कितना हो गया 360। वैसे हमें पता है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है। अब नंबर ऑफ एंगल्स कितने यहाँ पे सारे हैं इक्वल हैं, क्या है 4। तो ईच एंगल, हर एक एंगल क्या होगा, हम क्या करते हैं टोटल को 4 से डिवाइड कर देते हैं। कितना आ गया आपका 90 डिग्री। तो उस क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल क्या होंगे आपके 90, क्योंकि देखो सारे एंगल इक्वल हैं। तो सारे एंगल अगर इक्वल हैं तो सभी एड अप होके आपके क्या बनाएंगे 360। अगर आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल दिया एंगल इक्वल है तो सारे एंगल कितने आ जाएंगे x। हमने क्या एज्यूम कर लिए x लिखोगे, लेट ऑल इंटीरियर एंगल्स बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 360। इसके ब्रैकेट में क्या आएगा आपका इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 360 डिवाइड बाई 4 कट के कितना आ गया 90। किसी भी एक मेथड से आप कर सकते हो। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ 2 इक्वल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑफ मेजर 80 डिग्री। मतलब 2 एंगल इक्वल हैं, उनका मेजरमेंट क्या है आपका 80 डिग्री। नेक्स्ट क्या है आपका, एंड द अदर 2 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, व्हाट इज द मेजर ऑफ इज एंगल्स। क्या दिया है 2 एंगल्स का सम क्या है आपका, नहीं सॉरी क्या दिया आपका 2 इंटीरियर एंगल है वो दोनों इक्वल है, उनका मेजरमेंट क्या 80। तो लिखोगे फर्स्ट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 80 और सेकंड भी इसके इक्वल दिया है तो लिखोगे सेकंड इंटीरियर एंगल क्या ले लिया हमने, ये भी क्या रहेगा आपका 80 डिग्री। ठीक है, अब अगले जो 2 एंगल वो दोनों इक्वल दिए तो लिखोगे लेट इक्वल एंगल्स, या लिख लो लेट अदर 2 इक्वल एंगल, अदर 2 इक्वल एंगल। जो बाकी जो एंगल बच गए कितने ले लिए हमने x डिग्री। ठीक है भाई, पहले 2 तो इसने 80 दिए हैं, अगले दोनों भी आपस में इक्वल हैं और इनका मेजरमेंट हमें निकालना है। अब हमें पता है सबका सम क्या होता है 360। तो क्या होगा 80 प्लस x इज इक्वल टू 360। ब्रैकेट में लिखोगे एक्सटीरियर एंगल सम, नहीं सॉरी ब्रैकेट में लिखेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है। 80 प्लस 80 क्या हो गया आपका 160, x प्लस x हो गया 2x, किसके इक्वल हो गया 360। इसको उधर ले आओ, 2x इज इक्वल टू 360 माइनस का 160, 2x इज इक्वल टू 200, x की वैल्यू आ गई आपकी 200 डिवाइड बाई 2 कट के कितना आ गया 100। तो बाकी अदर 2 एंगल हैं जो इक्वल, उसके मेजरमेंट क्या हो जाएगा आपका 100। फिर देख लो पहले 2 एंगल इक्वल हैं और उनका मेजरमेंट दोनों का ईच का एक का 80 दिया, तो पहला 80 तो दूसरा 80। अब जो नेक्स्ट 2 एंगल है क्वाड्रिलेटरल के वो दोनों भी आपस में इक्वल, तो उनका मेजरमेंट हमने कितना ले लिया x। अब चारों का सम कितना होता है 360, पहला 80 दूसरा 80 तीसरा एक और चौथा भी आपका क्या होगा x। इनका सम क्या हो गया 360। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द 4 angles of quadrilateral are in ratio 1:2:3:4. What is the measure of each angle? हमें दिया है क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का रेशियो दिया, तो लिखोगे रेशियो ऑफ एंगल्स आपका क्या दिया है 1:2:3:4। जब भी कभी आपको क्वांटिटी रेशियोज में दी हो तो हम पहले कोई मल्टीप्लायर लेके इसको हम पहले मल्टीप्लाई करके मानते हैं। तो लिखोगे लेट x be any multiplier,
x कोई मल्टीप्लायर है, इनको हमें इक्वल करने के लिए कोई मल्टीप्लायर लेना पड़ता है। तो आपका फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, सबको x से मल्टीप्लाई कर दो 1x। सेकंड एंगल हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x। थर्ड एंगल 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, थर्ड एंगल हो गया आपका 3x। और आपका फोर्थ एंगल क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स। सबको हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहला x, फिर 2x, फिर 3x, फिर 4x। अब हमें पता है सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सबको ऐड करोगे 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360। और ब्रैकेट में क्या रीजन डालोगे, एंगल सम एक्सटीरियर एंगल, सॉरी ब्रैकेट में रीजन डालेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो 1x प्लस 2x 3x, 3 प्लस 3 6x प्लस 4 क्या हो गया 10x। 10x हो गया हमारा 360, x की वैल्यू मिल गई हमें 360 डिवाइड बाई 10 मतलब 36। ये x की वैल्यू आई है। आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, सभी एंगल निकालोगे। तो आपका देखो फर्स्ट एंगल क्या है 1x था ना, तो क्या होगा 1 इंटू 36 आपका हो गया 36 डिग्री। सेकेंड एंगल आपका क्या है 2 इंटू एक्स, क्या होगा 2 इंटू 36 कितना हो गया 72 डिग्री। थर्ड एंगल आपका क्या था 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 36 क्या हो गया आपका 108 डिग्री। और आपका फोर्थ एंगल क्या होगा 4 इंटू एक्स, क्या हो गया 4 इंटू 36 क्या हो गया 144 डिग्री। ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है, आपको कभी भी रेशियो में दिया रहे तो हम पहले उसका कोई मल्टीप्लायर लेते हैं, उस मल्टीप्लायर से सबको मल्टीप्लाई करके एंगल लेंगे। तो x मल्टीप्लायर तो 1x 2x 3x और 4x एंगल हो गए, सबका ऐड कर दो 360 के रखो, x की वैल्यू मिल गई मुझे 36, लेकिन x क्या था मल्टीप्लायर। तो एंगल क्या होंगे सबको इसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल में x की वैल्यू रख देंगे। Determine the number of side of polygon whose exterior and interior angle are in ratio 1:5। एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का रेशियो हमें दिया है, क्या दिया आपको एक्सटीरियर एंगल और जो इंटीरियर एंगल इनका रेशियो दिया आपको 1:5। जब भी कभी रेशियो में होता है तो हम एक्स मल्टीप्लायर लेते हैं, तो लिखोगे लेट एक्स बी एनी मल्टीप्लायर। एक्स हमने कोई क्या ले लिया मल्टीप्लायर। तो देखो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू एक्स 1x हो गया। इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपका, इंटीरियर एंगल क्या होगा 5 इंटू एक्स 5x। अब हमें ये पता कोई भी आपका पॉलीगन है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है, क्योंकि दोनों क्या बनाते हैं आपके लीनियर पेयर। तो लिखोगे 1x प्लस 5x इज इक्वल टू 180, क्यों ये आ जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे। अब देखो 6x इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू आ गई हमारी 180 अपॉन में 6 कट के कितना आ गया 30। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ साइड निकालना, तो नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या है 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल, यही है ना। तो 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल क्या हमारा 30 डिवाइड करो तो कितना आ गया 12। तो उस पॉलीगन में कितनी साइड है आपकी 12। ये फॉर्मूला हमने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन आर x - 5 डिग्री, x - 6 डिग्री, 2x - 7 डिग्री, 2x - 2 डिग्री एंड x डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ x। अब हमें पता है पेंटागन के सभी एंगल्स का सम 540 होता है, तो लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना है 540 डिग्री पेंटागन के लिए। तो इनका अगर हम सम करेंगे तो 540 आना चाहिए, तो सबका सम करते हैं। तो क्या पहला क्या है हमारा x - 5, दूसरा क्या है x - 6, फिर क्या है 2x - 7, फिर क्या है 2x - 2 और फिर लास्ट का क्या है x क्या हो गया 540 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन डालोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पेंटागन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पेंटागन। देखो x x 2x 2x और x इनको ऐड करो, x प्लस x 2x, 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस 2x 6x और क्या हो गया 7x। ये क्या हो गया आपका 7x। अब देखो 5 और 6 11 और 7 18 और 2 20 माइनस का 20 किसके इक्वल हो गया आपका 540। इस 20 को उधर ले जाओ, 7x क्या हो गया हमारा 540 प्लस 20, तो क्या हो गया 7x आ गया आपका 560। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 560 अपॉन 7 कट के कितना 80। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी। अगर आपको बोले कि सभी एंगल निकालो तो इनमें हम x की वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे।